मुंबई शहर के बीचों बीच बसा खोताचीवाड़ी गांव खतरे में। अगर आप 100-200 साल पुरानी मुंबई को करीब से देखना चाहते हैं तो आप गिरगांव इलाके की खोताचीवाड़ी में पुराने बचे कुछ बंगलों और उसके आसपास के परिसर को देखकर अपनी पुरानी विरासत की याद ताजा कर सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका ने शहर की पुरानी इमारतों के संरक्षण के लिए हेरिटेज कमेटी बनाई है, लेकिन ये कमेटी अपनी पुरानी विरासत को बचाने में खुद को असमर्थ पा रही है। लोग अपने पुराने बंगलों हेरिटेज कमेटी की आंखों में धूल डालकर डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं। एक ट्रस्ट के जरिए इस इलाके को बचाने की कोशिश में जुटे जेम्स फरेरा कहते हैं कि इसे बचाने के लिए सरकार को पेरिस और लंदन जैसे कानून यहाँ लागू करना चाहिए। क्योंकि हमारा पूरा बॉम्बे इतना सुंदर है। हमारा साउथ बॉम्बे में बिल्डिंग का को फ्रीज करना चाहिए, जैसा पेरिस ने किया, जैसा लंदन ने किया। यहाँ वो इतना बड़ा बिल्डिंग जो ये जुना बॉम्बे में बनाते हैं, और हमारा सैनिटेशन ड्रेनेज 120 साल पुराना है, तो कैसा स्ट्रेन ले सकते हैं। अभी ये जो बड़ा बिल्डिंग है उनका बड़ा पंप है पानी के लिए। हम लोग पानी 5 बजे से 6 बजे मिलते हैं। ये सब पानी हम लोग बहुत कम पानी मिलते हैं। अभी वो वाटर टैंकर अभी आते हैं, क्योंकि अभी पानी हम लोग खरीदना चाहिए। तो और बीएमसी भी इतना काम करते हैं, और हम लोग सब बोलते हैं ये कितना गंदा है ये, मगर हम लोग कचरा फेंकते हैं। ये सब गली के बीच में, ये बिल्डिंग के गली के बीच में आप देखो, वो लोग उधर उनके खिड़की से सब बाहर फेंकते हैं। जब हम लोग ये करते हैं, बीएमसी क्या कर सकते हैं? और हम लोग सब वो बीएमसी ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। आप लोग पहला सोचना हमारा काम क्या है। हमारा अच्छा घर बनाते हैं, मगर हमारा सब कचरा बाहर फेंक सकते हैं। क्या जरूरी है? हमारा पूरा जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छा है, वो सुंदर हो सकता है। आप इस पुराने बंगलों को देखिए, इसे अंदर से किस तरह से गिराया जा रहा है। इसी तरह से इस बस्ती के निशान को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। यह सब देखकर खोताचीवाड़ी की पुरानी पहचान को बचाने की कोशिश में जुटे नौजवान बहुत परेशान हो गए हैं। जो इलाका एक समय अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता था, आज उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मुंबई महानगर के बीच अगर आपको खूबसूरत गांव देखना हो तो आप गिरगांव के इस इलाके में आ सकते हैं, लेकिन शहर में बन रहे बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे टावर ने इस बस्ती को चारों तरफ से घेर कर इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रॉब्लेम असा आहे की आम्हाला पहिलं तर इकडचे लोकल ऑथॉरिटीजकडनं तेवढा 100% सपोर्ट नाही मिळत आहे। म्हणजे आता तुम्ही समजा जर इथे नोटीस लावली गेली, स्टॉप वर्क नोटीस, ती पण त्या रात्री फाडली जाते, आणि दुसऱ्या दिवशी जेव्हा आम्ही विचारायला जातो की ह्याचं FIR झालेत की नाही झालेत, पुढे पोलीस कंप्लेंट्स BMCकडनं झालेत की नाही झाले, ते आम्हाला पुढे जाऊन करावं लागतं। त्यांच्याकडनं स्वतःहून समोरून एक फॉलोअप येत नाही आहे। आणि आत्ता तर हे सगळं झाल्यानंतर आम्हाला असं पण कळलं की ते IOD पण त्यांची एक रिलीज झाली डेमोलेशनसाठी। आता आमचा फुल प्रयत्न असा चालू आहे की पूर्ण की हे प्रिझर्व कसं करायचं आहे। आमचे प्रयत्न असे आहेत की तिथे त्या वास्तूला जतन करून पुढे एक त्याचं बोलतं ना राहणारी लोकं तसे यावी, आणि तसं आम्हाला मदत होईल इथे या सोसायटीला मेंटेन करायला। पण प्रॉब्लेम आम्हाला लोकल ऑथॉरिटीजकडनं सपोर्ट नाही मिळत आहे, आणि मग नंतर जे इथे येऊन राहणार आहेत ते वास्तूला डेमोलिश करून एक वेगळं डॉमेट्री काइंड ऑफ करण्याचा प्रयत्न असेल तर त्याच्यासाठी आम्हाला फार त्रास होतो। इन खूबसूरत बंगलों को बचाने की कोशिश कई गैर सरकारी संस्थाएं भी कर रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब तक ठीक से लोगों में जागरूकता नहीं पैदा होगी तब तक इसे पूरी तरह बचाना बहुत मुश्किल होगा। जेम्स फरेरा एक मशहूर फैशन डिजाइनर हैं। वो अपनी पुरानी विरासत को कितना संभाल कर रखते हैं, इसे आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। पहला ये सब घर संभालने के लिए बहुत पैसे जाते हैं, और मैं थोड़ा लकी है क्योंकि हम लोग 8 बच्चे हैं, मगर मेरा भाई बहन सब बाहर गाँव हैं।
तो मैं यहाँ अकेले रहते हैं इसीलिए मैं इस हिसाब से रख सकता है। मगर जब फैमिली में 4-5 बच्चे हैं, वो सब बॉम्बे में रहते हैं और वो सब जगह चाहिए, तो सब लोग सोचते हैं हम लोग बिक देना ये, और पैसे से हम लोग अलग अलग घर ले सकते हैं। और इस हिसाब से हम ये सब, क्योंकि ये हेरिटेज प्रीसिंक्ट है, मगर हम लोग कुछ हेल्प नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट से रखने के लिए। पहला हम लोग जब मैं डिस्कस किया 3-4 साल पहले या 5 साल पहले किसी से, वो बोलता है ट्रांसफरेंस ऑफ FSI दे सकता है हम लोगों को, क्योंकि जो घर उसके ऊपर आप तोड़ सकते हैं तो इतना FSI मिलता है, वो FSI को हम लोगों को दे सकते हैं, तो हम लोग बिल्डर को बेच सकते हैं और वो पैसे से हम लोग घर संभाल सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि सब लोग ये सब बंगलो लेते हैं और उनका सब आर्किटेक्चरल फीचर निकलते हैं, उनका लकड़ी का खिड़की और दरवाज़ा, इतना सुंदर दरवाज़ा सब लकड़ी का, वो सब निकलते हैं और वो सब आयरन ग्रिल लगाते हैं और मॉडर्न ग्लास का बनाते हैं, तो अच्छा नहीं है। ये है क्या हो गया कि हम लोग जो हेरिटेज कमेटी है कुछ रूल्स रखना चाहिए हेरिटेज प्रीसिंक्ट के लिए कि हम लोग ये कर सकता है मगर ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जब किसी को बेचना चाहिए, पहला वो हेरिटेज कमेटी का परमिशन चाहिए और हेरिटेज कमेटी पहला देखना चाहिए। तो हेरिटेज कमेटी पहला देख सकता है कि कुछ कोऑपरेशन जो CSR फंड है वो किसी के साथ बड़ा कंपनी वो उनको दे सकता है और पूछ सकता है आप खरीद लेना पहले, और वो नहीं मिलेगा तो कुछ और कर सकते हैं। मगर क्या है, ग्रेड हेरिटेज में ये भी एक और भी तकलीफ है कि 3 ग्रेड है, 1, 2 और 3। दूसरा ग्रेड जो मेरा घर है मैं कुछ नहीं कर सकता बाहर या कुछ भी नहीं, मगर तीसरा में वो लोग तोड़ सकते हैं जब वो थोड़ा कमज़ोर हो गया। तो क्या करते हैं ये लोग, वो लोग लेते हैं ये घर, उनका रूफ तोड़ते हैं और ऐसा वो कमज़ोर होते हैं क्योंकि बरसात का पानी खिड़की खुला रहता है तो बरसात का पानी अंदर जाता है और बाद में बोलते हैं कि ये स्टेट में है और हम लोग ये इसीलिए हम लोग तोड़ते हैं। तो हमारा हेरिटेज का रूल्स जो है पहला देखना चाहिए। और ये इतना छोटा गली और आप देखा मेन रोड पे पूरा बाइक पार्किंग है, कुछ होगा तो कौन आ सकता है अंदर से, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकते हैं अंदर। वो पूरा हमारा एंट्रेंस में, ये साइड का एंट्रेंस में एक भेलपूरी वाला लगाया है जो शाम में वो कुर्सी लगाते हैं रोड के सामने। ये बाजू एक चाइनीज़ वाला है जो रात में वो लोग उनका बर्तन उधर ही धोते हैं और वो पूरा गंदा है। हम लोग आप लोग ये हेरिटेज करना है कि हम लोग ये सब देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है, किस हिसाब से रखना चाहिए। और दूसरे लोग और लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग मतलब आसपास के लोग या फिर गवर्नमेंट जो मिशनरी है उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद क्या लगाते हैं कि क्या करें जैसे प्रिजर्व हो सके इसको? हमारा रूल्स चेंज करना है और जो हेरिटेज में रहते हैं उनको थोड़ा मदद देना है। और जो हमारा ये साउथ बॉम्बे का सबसे बड़ा तकलीफ है पार्किंग का, वो पहला देखना चाहिए क्योंकि ये बाजू उधर वो लोग बीच में एक 12 स्टोरी का बिल्डिंग का परमिशन दिया। अभी 12 स्टोरी का परमिशन, इसका मतलब हमारा 30 फीट का रास्ता होना चाहिए। आधा 30 फीट है
उसके बाद मालूम नहीं, वो लोग 15 फीट से कम है, फिर भी वो लोग परमिशन मिला। मगर जो आधा 30 फुट है उनका सब गाड़ी परमानेंटली पार्क है ऐसे, तो 15 या 10 फीट मिलते हैं अंदर आने के लिए। मुंबई महानगर पालिका ने शहर की पुरानी इमारतों को बचाने के लिए हेरिटेज कमेटी बनाई है और दूसरी तरफ इसका बिल्डिंग डिपार्टमेंट लगातार नए टावर्स को बनाने की परमिशन भी देता जा रहा है। इस स्थिति में खोताचीवाड़ी का ये पुराना इलाका कैसे बचेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।